नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है रोमन अंक। ये जो रोमन अंक है ये रोम की संख्या प्रणाली से लिया गया है और इस प्रणाली में हम अंकों को लैटिन भाषा की वर्णमाला में व्यक्त करते हैं। तो जिन बच्चों को भी रोमन अंक में प्रॉब्लम होती होगी, आज सारी प्रॉब्लम छुबंतर होने वाली है। बस आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। जो संख्याएं हमारी होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, तो हम 1 से शुरू करके पूरी 1000 तक की संख्याओं को रोमन अंकों में लिखना सीखेंगे। जो अंक होते हैं वो स्थानीय मान प्रणाली को जो है फॉलो नहीं करते हैं और संख्याएं जो होती हैं वो 5, 10, 100, 500 और 1000 इस तरीके से इनमें व्यक्त होती हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हमारा जो नंबर है वो 1 से शुरू होता है, तो 1 को हम रोमन अंकों में किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, 1 को लिखने के लिए हम केवल एक लाइन खींच देंगे छोटी सी। 2 के लिए 2 लाइनें हो जाएंगी, 1 और 2, 2 हो गया। फिर 3 के लिए 3 लाइनें, तो 1, 2, 3 हो गया। अब 4 को छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, 5 को देखते हैं। 5 जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। 5 के लिए हम वी लिखते हैं। अब ये जो 4 होता है ये क्या होता है, 5 से 1 कम होता है, तो इसके पहले जब हम वी के पहले जब एक लाइन खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए ये 5 है और इसके पहले अगर एक लाइन खींच दी तो इसका मतलब रोमन अंकों में अगर पहले कुछ लिख दिया जाए तो उसका मतलब होता है कि उतना कम है। तो ये 5 है, इसके पहले 1 लिखा तो इसका मतलब 5 से कितना कम है, 1 कम है, तो 5 से 1 कम क्या होता है, 4 होता है, तो ये 4 हो गया। अब इसके आगे 6 है, तो देखिए ये 5 हुआ और अगर हम 1 आगे लिखेंगे तो उसका मतलब कि 1 ज़्यादा होता है। तो वी के आगे जब एक लाइन खींच दी तो मतलब 5 और 1 6 हो गया। अब 7 लिखना है तो वी हुआ 5, ये हुआ 1 6, ये हुआ 7, 7 हो गया। अब 8 के लिए क्या करेंगे, वी हुआ, एक लाइन खींची 6 हुआ, 2 लाइन खींची 7 हुआ, 3 लाइन खींची 8 हो गया। अब 10 को देखते हैं। 10 हमारा जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है x, और 9 क्या होता है, 10 से 1 कम होता है। और मैंने आपको बताया कि 1 कम के लिए हम उसके पहले एक लाइन खींच देते हैं, तो जब एक लाइन खींच दिया तो 1 कम हो गया, तो 10 से 1 कम कितना हुआ, 9 हो गया ये। अब बात करते हैं 11 की, तो 11 क्या होता है, 10 से 1 ज़्यादा होता है, तो एक लाइन आगे खींच दीजिए। जब ज़्यादा करना है तो लाइन आगे खींचिए, कम करना है तो लाइन पीछे खींचिए। अब 12 के लिए 10 और 2 लाइन खींची, 12 हो गया। 13 के लिए 10, 1 2 3, 3 लाइन खींच दी, 13 हो गया। 14 के लिए 10 और 4 आपको लिखना मैंने बताया, तो 4 लिख दीजिए, 10 और 4 हो गया। 15 के लिए 10 और 5 क्या था, वी था। 16 के लिए आपको वैसे ही x और vi कर देना है 16। फिर 17 के लिए 10 और 7, 18 के लिए 10 8 लिख देना है, 19 के लिए 10 9 और 20 के लिए 20 को हम क्या लिखते हैं, 2x लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा 20। 10 के लिए 1 x, 20 के लिए 2 x। अब फिर शुरू करना है हमें 21 से, तो 20 और 21, एक लाइन खींची तो 20 1 21। अब इसी तरीके 20 2 22 23, इस तरीके से आपको पूरा 29 तक करना है। यानी कि 29 का मतलब ये हुआ कि 20 और 9, 9 के लिए हम क्या लिखते हैं, ix, तो ये हो गया 20 9 29 हो गया, 29 हो गया। अब 30, 30 के लिए हम क्या करते हैं, 10 20 30, 3 x कर दिए, 30 हो गया। अब 31, 31 के लिए क्या करेंगे, 10 20 30, एक लाइन खींच दी, 31 हो गया। अब इस तरीके से पूरा हम आएंगे 39 तक। 39 में हम क्या करेंगे, 1 2 3, ये 30 हुआ और 9 हम कैसे लिखते हैं, ix, तो ये हो गया 30 9 39 हो गया 39। और 40, 40 को हम आगे देखते हैं। देखिए 40 जो होता है, 40 हमें लिखना है, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो हमारा 50 होता है उसको हम यल लिखते हैं। 50 को क्या लिखते हैं, यल लिखते हैं, तो 50 को याद रखना, यल लिखते हैं। अब 40 जो हमारा होता है वो 50 से 10 कम होता है, तो यल के पहले x लगा दीजिए, तो हुआ 50 से 10 कम 40 हो गया। 40 ये हो गया। अब जब ये 40 हो गया तो आपको जब लिखना है 41 42, तो क्या करना है आपको, 40 लिखिए पहले, 40 1 41 हो गया, 41 हो गया। अब इसको लिखिए XL, तो ये 40 हुआ, ये 2 हो गया, 42 हो गया। अब इसी तरीके 43 44 पूरा 49 तक लिखना है, तो 40 लिखिए, 40 ये हुआ 40, ये 9 हो गया, 49 हो गया। अब उसके बाद क्या लिखना है आपको, 50 लिखना है, 50 लिखिए। 50 क्या होता है मैंने बताया, L। अब 51 के लिए क्या लिखेंगे, 50 हो गया, 1 हो गया। इसी तरीके 52, तो 50 और ये 2 हो गया।
ठीक है। अब क्या करेंगे, 53 से लेकर के पूरा 59 तक आएगा, ये यहाँ पर 59 तक हो गया, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 9, 59 हो गया। अब क्या करना है, 59 के बाद क्या आता है 60, तो 60 के लिए क्या होता है 50 और उसमें 10 ऐड कर देना है, तो क्या हो गया 60 हो गया। ये हुआ 50 और 10 60। जब ज़्यादा होता है तो उसके आगे हम x लिख देते हैं, मतलब जोड़ना होता है तो आगे लिखते हैं, घटाना होता है तो पीछे लिखते हैं। 40 में हमने क्या किया था, जब 40 था तो हमने क्या किया था, l के पहले x कर दिया था कि मतलब 50 से 10 कम, और 60 के लिए 50 से 10 ज़्यादा तो आगे x लगा देंगे। अब ये तो हो गया 60। अब 61 है तो 61, इसी तरीके 62, अब 69 तक पूरा लिखते आएंगे यहाँ 69, ये हो गया। देखिए 50 10 60 और 9, तो ये हो गया 69। अब 70 लिखना है तो ये हुआ 50, ये हुआ 60, ये हुआ 70, यानी कि 2x 2x कर देंगे, एक x था तो 60 था, एक x और कर दिया, यानी कि 50 में 20 जुड़ गया तो कितना हो गया 70 हो गया, 70 हो गया। अब 71 करना है तो 50 60 70, 70 हो गया 171, पूरा यहाँ से लेकर के 79 तक आएगा, तो लिखिए 50 60 70, 70 हो गया, 70 और 9 कर दीजिए 79 हो गया। अब 79 के बाद क्या आता है 80 आता है, तो 50 करिए, 10 किया तो 60 हुआ, ये 70 हुआ, ये 80 हुआ, यानी कि l x x x 3 बार x, 50 में 3 बार x जोड़ा तो यानी कि 50 में 30 जुड़ गया, 80 हो गया। तो ऐसे हम लिखेंगे 80। इसके बाद आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं क्या 81, तो ये हो गया, ये 80 हुआ, ये 1 हो गया। इसके बाद 82 83 89 तक लिखेंगे, तो ये हुआ 80 और ये हुआ 9, 89 हो गया। अब 90 से पहले हम जरा बात करते हैं 100 की, ठीक है। 100 जो हमारा होता है उसे हम C लिखते हैं, और 100 में 90 कितना कम है 10 कम है, तो C के पहले हम x लगा देंगे, तो इसका मतलब कि 100 में 10 कम 90 हुआ, ठीक है। ओके, समझ आ रहा है, क्लियर। अब 91 करना है तो ये देखिए 100, ये हुआ 90, 91 हो गया। 92 करना है तो 92 हो गया। इस तरीके से 99, तो ये हुआ 90 और ये हुआ 9, ये हो गया 100। अब ये 100 तक तो आपकी जो संख्याएं होती हैं वो क्लियर हो गई। अब इसके आगे आपको देखना है क्या 200, तो जब 100 को हम क्या लिखते हैं C लिखते हैं, तो 200 को हम डबल C लिखेंगे, 300 को 3 बार C लिखेंगे, 400 को 4 बार C नहीं लिखेंगे, रुक जाइए। 500 को क्या हम लिखते हैं D लिखते हैं, तो 500 में ये 400, 500 में 400 कितना कम है 100 कम है, तो D के पहले C लगा दीजिए, तो इसका मतलब हुआ कि 500 में 100 कम हुआ तो कितना हुआ 400। अब 600 करना है तो 500 में 100 ऐड कर दीजिए, 600 हो गया। 700 करना है तो 500, ये 600 हुआ, ये 700 हो गया। 500 100 100 जुड़ा तो 700 हो गया। अब 800, तो 500 600 700 800 हो गया। अब 1000 को हम क्या लिखते हैं m लिखते हैं, ठीक है। 1000 को m लिखते हैं, तो 900 कितना है 1000 से, यानी कि यम से कितना कम है 1000 से 100 कम है, तो यम के पहले C लगाइए, तो इसका मतलब क्या हुआ 1000 में 100 कम 900। तो ये आपकी जो संख्याएं हैं ये पूरी 1000 तक एकदम क्लियर हैं। इनको प्रैक्टिस करिएगा, और जब ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम ही आपको ये क्लियर और याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।